सीधे इंसान को कभी भी धोखा मत देना दोस्तों, अन्यथा ऊपर वाला उसका परिणाम आपको टेढ़े तरीके से देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बताऊंगा आप लोगों के लिए कैसा रहेगा आपके जीवन काल का 11 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर के मध्य का समय। जी हाँ, संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें आपको विस्तार के साथ बताया जाएगा ग्रहों की स्थिति के आधार पर किस प्रकार का परिणाम आपको आने वाले 7 दिनों में मिलेगा। जो ग्रह नेगेटिव रूप से आपको प्रभावित करेंगे उसे अपने फेवर में करने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, हर एक जानकारी आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखिए। और दोस्तों, अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर विस्तार के साथ विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके जन्म कुंडली का विस्तार के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, साप्ताहिक राशिफल में मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर की गणना की जाती है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है और जो कुछ भी हम सोचते हैं उसे ही अपने कार्य क्षेत्र में, अपने पारिवारिक जीवन में और सामाजिक जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, अगर इस सप्ताह चंद्रमा की स्थिति के बारे में बात की जाए तो सप्ताह की शुरुआत में 11 और 12 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस समय थोड़ा टेंशन, तनाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर मंगल भी मौजूद रहेंगे, जिसकी वजह से चंद्रमा का नीच भंग राजयोग बनेगा और यह काफ़ी हद तक आपको तनाव और परेशानियों से मुक्ति दिलाने का कार्य करेगा। लेकिन इस समय आप थोड़ा सा ज़्यादा टेंशन और तनाव लेने से बचने का प्रयास कीजिए। तो वहीं दोस्तों, सप्ताह के मध्य में 13 और 14 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे, जो देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है। यहाँ पर बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ेगी, जिसकी वजह से गज केसरी योग के समान इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ऐसे में यह समय आपके लिए बेहतर है कुछ चीज़ों को लेकर के। तो वहीं सप्ताह के अंतिम पड़ाव में 15, 16 और 17 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में ट्रांजिट करेंगे और मकर राशि में ट्रांजिट करते हुए चंद्रमा के ऊपर केतु की पंचम दृष्टि पड़ेगी, जिसकी वजह से इस समय फिर से थोड़ा सा टेंशन और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए किसी भी प्रकार से अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल भी ना लाएं। हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को ही अपने दिमाग में लाने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए सप्ताह के शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे 11 और 12 तारीख को, जिसकी वजह से इस समय थोड़ा सा ज़्यादा ही आप अपने आप को मजबूत और सुरक्षित महसूस करेंगे। आपका सामाजिक रिलेशनशिप बेहतर होगा, पारिवारिक तालमेल अच्छा होगा, शिक्षा में बेहतर वृद्धि के योग बनेंगे, माता के स्वास्थ्य में भी कुछ हद तक सुधार का योग बना हुआ है। इस समय खुद के भूमि, भवन, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ आपको मिलेगा और किसी भी प्रकार की कोई कानूनी परेशानी या फिर दाम्पत्य जीवन में कोई मतभेदता चल रही थी तो वह भी आपको ठीक होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ इस समय जो जातक अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के भी कुछ अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे और लव लाइफ में भी बेहतर तरीके से सुधार देखने को मिलेगा। कुछ हद तक नौकरी व्यापार में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको बेहतर ऑप्शन दिखेंगे। धन संचय में भी आप सफल होते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि पैसा आएगा इस समय। तो वहीं दोस्तों, सप्ताह के मध्य में 13 और 14 तारीख को चंद्रमा आपके भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे। तो ऐसे में यह समय प्रमोशन, पदोन्नति के लिए बेहतर होगा। आपकी संतान की तरक्की होगी। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज़ की प्राप्ति आपको हो सकती है। तो वहीं इस समय आप अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ किसी अच्छी जगह पर घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं। आपके सीनियर्स के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। पिता के साथ भी आपका तालमेल अच्छा होता हुआ इस समय दिखाई देगा। तो वहीं सप्ताह के अंतिम पड़ाव में 15, 16 और 17 तारीख को चंद्रमा का जो गोचर है वह आपकी राशि से दशम स्थान में
कर्म क्षेत्र के ऊपर देखने को मिलेगी। तो ऐसे में जिन लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में अभी तक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, चाहे वह नौकरी को लेकर के हो या फिर बिजनेस व्यापार को लेकर के नौकरी में बार बार परेशानी उत्पन्न हो रही थी, तो यह समय आपके लिए आपके फेवर में होगा। यानी कि इस समय कार्य क्षेत्र में परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी और हो सकता है जो जातक लंबे समय से प्रयास कर रहे थे उन लोगों को नई ज्वाइनिंग का ऑफर आ सकता है। यानी कि इस समय नई नौकरी प्राप्त करने के लिए, नया बिजनेस व्यापार शुरू करने के लिए समय आपके फेवर में साबित होगा। जी हाँ, जो लोग परिवर्तन करना चाहते हैं उनके लिए भी परिवर्तन का अच्छा योग बना हुआ है। इसलिए अगर आपके पास कोई अच्छा ऑप्शन है तो आप निश्चित तौर पर इस समय परिवर्तन कर सकते हैं। खास करके जो लोग नई ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं उनके लिए यह जो 3 दिन का समय है, 15, 16 और 17 तारीख का समय अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है, क्योंकि इस समय न सिर्फ आपको अपने परिवार के लोगों का सपोर्ट देखने को मिलेगा बल्कि अपने से अनुभवी वरिष्ठ जनों का भी सहयोग आपको प्राप्त होगा। उनकी सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। यानी कि कार्य क्षेत्र में इस समय आपको तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ नए अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप उन अवसरों को अच्छे से पहचानते हैं और योजना बना करके योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको वहाँ पर विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भाग्य भाव में पड़ेगी, जिसकी वजह से इस समय आपका भाग्य तो पहले से ही मजबूत है। ऊपर से चंद्रमा जब आपके कर्म क्षेत्र के ऊपर गोचर करेंगे तो इस कंडीशन में यह आपके भाग्य को बलि बना करके कार्य क्षेत्र में आपको विशेष रूप से सफलता प्रदान करेंगे। तो वहीं दोस्तों, 10वें स्थान में चंद्रमा का गोचर और कई मामलों में आपके लिए बेहतर होगा, जैसे कि पिता के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे, अपने से उच्च अधिकारियों का, सीनियर का सपोर्ट आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। इसके अलावा अभी तक बॉस के साथ जो अनबन चल रही थी उससे भी आपको काफ़ी हद तक राहत मिलने वाली है। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन लोगों को नई नौकरी की तो प्राप्ति होगी ही होगी, साथ में इस समय आपके जीवन में समाज के लोगों का सहयोग भी आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपका मन प्रसन्न रहेगा। धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि बढ़ती हुई देखी जाएगी। इस समय आपको थोड़ा प्रसिद्धि भी प्राप्त होने वाला है अपने कार्य क्षेत्र में। आप जो कुछ भी कार्य करते हैं वहाँ पर चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से इस समय आपको प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। आपका मान सम्मान बढ़ेगा और पदोन्नति तो आपकी होगी ही होगी। साथ ही साथ देखा जाए तो यह जो समय रहने वाला है यह आपके जीवन में भूमि, भवन, मकान, वाहन जैसे संपत्ति से भी आपको लाभ प्रदान करने वाला समय रहेगा। यानी कि अगर आप कोई मकान खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं या फिर किसी ज़मीन पर निवेश करने के बारे में आप विचार कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर इस समय आप कर सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। शिक्षा में बढ़ोतरी के योग बने हुए हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में जो अभी तक विवादित बयान आपके खिलाफ दे रहे थे या फिर आपको बदनाम करने की कोशिश आपके कार्य क्षेत्र में की जा रही थी, तो इस समय वह भी ठीक होता हुआ आपको नज़र आएगा। इस समय बिल्कुल भी आपको किसी अन्य के मामले में नहीं पड़ना है, अन्यथा वह आपके कर्म क्षेत्र में थोड़ा डिस्टरबेंस पैदा कर सकता है। यानी कि अगर आप इस सप्ताह पूरी तरह से अपने कार्य क्षेत्र पर ध्यान देते हैं, ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं, इधर उधर समय बर्बाद नहीं करते, तो निश्चित तौर पर आपके लिए सफलता के रास्ते खुलेंगे। फिर भी इस सप्ताह को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए, मंदिर की साफ सफाई कीजिए। आपके लिए यह सप्ताह अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।